इस कहानी के सभी पात्र और जगह का नाम काल्पनिक है। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव रामपुर, जहां आज उत्सव का माहौल था। भगत सिंह के घर पूरा गांव इकट्ठा था। ढोल बाजे बज रहे थे, औरतें गीत गा रही थी। भगत सिंह जी राजस्थान के रहने वाले हैं। 15 साल पहले कुछ कारणवश वह उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव में बसे हुए हैं। भगत सिंह के छोटे बेटे का विवाह हुआ था। नई बहू घर आई थी। जश्न के इस माहौल में उस नववधू को आंगन में सजाया जा रहा था। शायद कोई रस्म होनी थी। वह लड़की शर्मीली आंखों से इस प्रथा को निहार रही थी। 5 औरतों ने उसे आंगन में उपटन लगाकर नहलाया। उसके पूरे बदन पर सुगंध मली। वह लाज से सिमटी जा रही थी। मेहंदी और आलता उसके पहले से ही लगा हुआ था, पर उसके पैरों में फिर से आलता लगाया गया। आंखों में काजल, होठों पर लाली, बालों में, हाथों में फूलों का गजरा, गले में महकते मोगरे की माला, सुर्ख लाल जोड़ा। वह नववधू मन ही मन मुस्कुरा रही थी। आज उसकी अपने पति परमेश्वर से मुलाकात जो होनी थी। सखियों की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। पर ये क्या, 5 औरतें उसकी परिक्रमा कर रही थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है। लियाओ जी डोली। खाट पर गहनों से लदी एक 1.5 उम्र की औरत बैठी थी। रोब उसके चेहरे से झलक रहा था। हाथ में सरिता लिए स्वयं सुपारी काट रही थी। वह जीजी पद्मनी थी। अरे अर्जुन की माई, भोग को थाल कट्ठे है। देवता ने भोग लगानो है कि ना, तो घनी लापरवाह है। एक दूसरी औरत गुस्से से बोली, टेम खोटी मत करे, जल्दी चाल, देवता रूठ गए तो विपत्ति आ जागी अट्ठे। एक तीसरी औरत बोली, ए अर्जुन की माई, तो आप नो बखत भूल गी के रोनी सूरत क्यों बना रखी है। अर्जुन को भलो चाहे तो भोग को थाल और दक्षिणा मन से दे। देख, जे प्रथा बरसों से चली आ रही, तूने देखी। बिंद बिंदनी को जीवन भर तभी सुख से बीते जब भोग लगाओ जाए। तू तो ऐसे कर रही है जैसे थारी बिंदनी अनोखी है। एक अधेड़ स्त्री गुस्से से चिल्ला रही थी। खाट पर बैठी वह औरत सब देख रही थी। आंखों में गुरूर, माथे पर बड़ा सा बोरला, गले में चांदी की मोती सी कंठी, हाथों में कोहनी तक हाथी दांत का चूड़ा, राजस्थानी वेशभूषा, पैरों में चांदी के मोटे मोटे कड़े, और उस औरत के रसूख का वर्णन कर रहे थे। इस गांव या ढानी में उसी औरत का राज था। उसकी बात पत्थर की लकीर होती थी। किसी पुरुष की क्या मजाल कि उसकी बात काट सके। इधर अर्जुन की माई उस दुल्हन को देख आंखें पोंछ रही थी, जो अभी अभी उसकी छोटी बहू बनकर आई थी। आज भोग की प्रथा उसकी बींदनी के ऊपर भी लागू हो रही थी। ऐसा नहीं है कि वह इस प्रथा को नहीं जानती थी। जब वह बहू बनकर आई तो वह भी देवता के भोग के लिए गई थी। उसकी बड़ी बींदनी, यहाँ तक कि गांव की हर बींदनी भोग प्रथा के लिए जाती रही। पर आज उसका मन घबरा रहा था। भोग का थाल आ गया। नई दुल्हन को एक गिलास में दूध पीने को दिया गया। वह अब कुछ डरने सी लगी थी। कट्ठे जानो है मैंने, मारो भरतार कट्ठे हैं। कौन सी प्रथा है जे? तमाम सवाल उसकी आंखों के सामने तैरने लगे। एक बड़ा सा थाल सजकर आ गया था, लाल कपड़े से ढका। रेशमी वस्त्रों की एक पोटली भी आ गई थी। चाल भाई, उठ बींदनी, डोली में बैठ जा, टाइम हो गयो। डोली उठा रे, चाल जल्दी, 5 लुगाइया हमारे साथ चालो, भजन गानो है कि नी। ए अर्जुन की माई, घर में दीपक लगा चारों ओर। शुभ दिन है आज, थारे अर्जुन की लंबी उम्र हो से, घर में सुख शांति आवे। कहती हुई वह औरतें जो गहनों से लदी थी आगे आगे चल पड़ी। पीछे 5 औरतें गीत गाती चल रही थी। डोली में बैठी दुल्हन इसे कोई रिवाज मानकर चुप बैठी हुई थी। वह अपनी आंखों को जबरन खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी उस औरत ने डोली में झांका। कैसी है रे नई दुल्हन, नींद को नहीं आए था को? ले जे प्रसाद को लाडू खा, पूजा पाठ पूरी रात होसी, था को भूख लगी होसी, ले खा ले प्रसाद को लाडू। नई दुल्हन मना नहीं कर पाई।
उसने वह लड्डू खा लिया। थोड़ी देर में वह डोली में गहरी नींद में सो गई। सुंदर सी 19 वर्ष की लड़की, गोरा रंग, चिकनी कोमल देह, बड़ी बड़ी आंखें, कमान सी भवे, लंबी चोटी, तमाम सारे गहने, माथे पर बोरला, लाल सुर्ख जोड़ा, किसी अप्सरा सी सुंदर। थोड़ी देर में डोली जंगल के बीच में बने मंदिर में पहुंच चुकी थी। मंदिर काफी बड़ा था। मंदिर के पीछे एक बड़ा सा अहाता था। उस अहाते में एक बड़ा सा कमरा बना हुआ था। कमरे में एक बड़ा सा पुराने जमाने का आलीशान पलंग था। छत पर झूमर लटक रहा था। कमरा शायद किसी पुजारी के लिए होगा। पुराने जमाने का होने के कारण वैसी ही व्यवस्था थी। वहां पर 2 औरतें थी जो देखने में सेविकाएं लग रही थी। कहारों ने डोली मंदिर में रख दी और बाहर आ गए। 5 औरतें मंदिर में बैठकर गीत गा रही थी और वह अधेड़ उम्र की औरत आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गई थी। उसने ध्यान मग्न होने से पहले ही सख्त ताकीद की थी कि कोई अपनी जगह से नहीं उठेगा। डोली लाने वाले कहार भी वही मंदिर में एक कोने में लुढ़क गए थे। देवता ने प्रसन्न करवे खातिर जोर शोर से भजन हो रहे थे। 2 कारिंदे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे सतर्कता से इधर उधर देख रहे थे। सबको गीत गाते सुबह हो चली थी। सेविकाएं भोग की थाल लिए मंदिर में आ गई थी। उन्होंने कहा, देवता प्रसन्न हुए, आज का भोग उन्हें बहुत पसंद आया, आप लोग अब जा सकते हैं। नई दुल्हन डोली में ही सो रही थी। कहारों ने डोली उठाई और चलने लगे। वह अधेड़ उम्र की औरत ने जंगल में एक जगह डोली रुकवाई। 5 औरतें घेरा बनाकर खड़ी हो गई। एक ने नई दुल्हन को ध्यान से देखा। जाने क्या देख रही थी वह। फिर वह खुशी से चीख उठी, देवता ने भोग स्वीकार लियो। देखो, देवता को प्रसाद आशीर्वाद के रूप में आपनी छाप छोड़ी है। सब औरतें झुककर देखने लगी। उस नई दुल्हन के माथे पर सुगंधित चंदन का लेप लगा हुआ था। उसके गजरों के पुष्प झड़ चुके थे। होठों की लाली गायब हुई थी। सबने देवता का स्मरण कर दंडवत प्रणाम किया। चलो रे डोली उठाओ, आज उत्सव को दिन है। जे थाल तो अर्जुन के घरे ही खुलेगी। चलो अब आगे आगे गीत गाओ। पद्मनी जी ने आवाज लगाई। नई दुल्हन अब भी डोली में अलसाई सी पड़ी थी। पूरे बदन में दर्द हो रहा था। वह खुद को थकी हुई महसूस कर रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस बेचारी को तो ये भी याद नहीं था कि रात को उसके साथ क्या हुआ। उठना चाह भी रही थी पर उठा नहीं जा रहा था। उन 5 औरतों ने उसके कपड़े सही किए और उसे डोली से निकाला। आंगन में पड़े पाटे पर उसे बैठा दिया गया। साथ गई औरतों की खुशी का ठिकाना नहीं था और जीजी बाई सातो सबको देवता की कृपा के बारे में बढ़ चढ़कर बता ही रही थी। नई दुल्हन शरमाई सी पाटे पर बैठी थी। अर्जुन भी आ गया था। अर्जुन का चेहरा उतरा हुआ था। सारी रात जैसे उसने जागते हुए बिताई थी। अर्जुन भी बैठ गया था नई दुल्हन के पास पड़े पाटे पे। भोग के थाल पर अभी भी रेशमी लाल कपड़ा पड़ा था। उस अधेड़ औरत ने थाल से वह कपड़ा हटाया। उसमें स्वर्ण मुद्राएं और प्रसाद के लड्डू और एक पत्र था जिसे उठाकर उसने पढ़ना शुरू किया। आज का भोग हमें भा गया। इस भोग से हमारी तृप्ति नहीं हुई। यदि इसको हमें पुनः अर्पित नहीं किया तो गांव पर विपत्ति आ सकती है। इसीलिए यह भोग हमें 5 दिनों तक चढ़ाया जाए या 5 दिनों के लिए हमारे भोग की व्यवस्था हो। भोग कल वाला ही होना चाहिए। पद्मनी जी ने जब ये पत्र पढ़ा तो गांव के मर्द और औरतें सब में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। सबके अपने अपने मत थे। अर्जुन, तू हटवा के करने से थाको टैम कोनी आयो, भोग अधूरो है, थाकी जगह अठ कोनी, चल हट, घने दिना बाद ऐसो दिन आयो है, देख थारी तो दशा सुधरेगी।
ओ अर्जुन की माँ, चाल झोली कर प्रसाद ले, कहते हुए उस स्त्री ने सारी स्वर्ण मुद्राएं उठाकर अर्जुन की माँ के पल्ले में डाल दी। नई दुल्हन घूंघट में लिपटी ये बातें सुन रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कौन सा भोग है। उसने घूंघट से ही अपने पति परमेश्वर का चेहरा देखा। सर पर पाग, गोरा रंग, गठा हुआ शरीर, तीखे नैन नक्श, गुलाबी होठों पर कमान सी मूछे। उसी पल वह अपना दिल हार गई। नाज हो उठा अपने भाग्य पर, इस बात से बेखबर कि रात को उसे कहाँ ले जाया गया और उसके साथ क्या हुआ। पद्मनी जी, ये तो घोर अन्याय है। 5 दिना का भोग, जे पर था कोनी, ऐसो पहली बार हो रहा हो। मारे अर्जुन के अरमान कितना चाव से बींदनी को ले आए थे। अर्जुन की माँ बेटे का उतरा चेहरा देख चुप न रह सकी। कैसी बातें बोले अर्जुन की माँ, थाको दिमाग फिर गयो के भोग पे ही गाँव माँ कोनी सवाल उठा सके। इतनी हिम्मत कोनी किसी में, और तू विपत्ति आ जाएगी अठे। ई गांव में समृद्धि भोग के कारण है, और तू फिर से ही गांव को बंजर बनावे पे तुली है। पद्मनी जी गुस्से से लाल हो गई थी। गांव के लोग भी अर्जुन की मां की बात से असहमत थे। अर्जुन के शरीर का खून उबल रहा था। नई बहू सब सुन रही थी। उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। वह तो बस घूंघट की ओट से अपने पति को निहारे जा रही थी। ए अर्जुन की माँ, बींदनी 4 दिना तक म्हारे कन्ने रहेगी। म्हारे लिए एक कोठड़ी तैयार करवा, बठे बींदनी रो बिस्तर लगा। ए अर्जुन, तू लाल लाल आंखें क्यों काट रहा सी? जे थाकी बींदनी है, थाकी रहेगी, पर रीति तो निभान पड़ेगी। थारो भाग चोखो है, जो थारी बींदनी थाकी तकदीर बदल देगी। मंदिर में यह प्रथा वर्षों से चली आ रही थी। इस सब की कर्ता धर्ता अभी पद्मनी जी और उससे पहले उनके परिवार की स्त्री ही हुआ करती थी। जंगल के बीच बने उस मंदिर में कभी किसी से कुछ नहीं देखा था। पुरुष दिन में जाते थे दर्शन के लिए, और औरतें रात में भजन कीर्तन करती थी। कभी किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, और उठाता भी क्यों। वर्षों पहले जब इस गांव में लोग दाने दाने को मोहताज हो गए थे, तब अचानक पद्मनी जी की दादी, जो शहर से ताल्लुक रखती थी, उन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया और इस मंदिर में भोग की प्रथा शुरू की। गांव की हर लड़की और नववधू को कुमार्य भंग होने से पहले मंदिर में भोग के लिए ले जाया जाता। बदले में धन और समृद्धि प्राप्त होती। इससे गांव की दशा सुधरने लगी थी। पैसा लोगों की आंखें बंद कर देता है। किसी ने नहीं सोचा कि आखिर भोग के बाद पैसा देता कौन है। पर ए लुगैया, थे आपने घरा जाओ और निपट के आओ। गीत होवे सी पकवान बनाओ आज। उपस्थित औरतों को पद्मनी जी का स्पष्ट निर्देश था। नई दुल्हन को आंगन में बनी कोठरी में 2 औरतें ले गई। थोड़ी देर में एक और बींदनी घूंघट काढ़े खाने को थाल लेकर उस कोठरी में आई। आओ बींदनियों, रीति करनी है। 5 बींदनी आ गई। सबने एक ही थाली में भोजन किया। नई दुल्हन ने अपने पास बैठी उस स्त्री से धीरे से पूछा, आप मेरी क्या लगती हो? मैं आपको दीदी बोल सकती हूँ। हाँ रे, मैं थारी जिठानी हूँ। तुम हाने भाभी सा बोल। वह औरत हंसकर बोली। उसका नाम आनंदी था। सुंदर गोरी गठीले बदन की वह स्त्री अर्जुन की भाभी थी। भाभी सा, मैं तो अपने पति से मिली नहीं। जे पर था जरूरी है? नई दुल्हन ने शर्माते हुए पूछा। ए लो, पति कहाँ भागा जा रहा है? उसके पास तो तू हमेशा रहेगी। रही जे प्रथा तो निभानी पड़े। बिना भोग के स्त्री पुरुष संग न रह सके। राजश्री हंसती हुई बोली। क्या हो गया भाभी सा?
मैंने तो हमेशा जे सुनी कि सुहाग रात पे पति को असली रूप सामने आवे है। नई दुल्हन सकुचाते हुए बोली, अरे बड़ी जल्दी है सुहाग रात की, बेशरम कहीं की, चुप रह। जीजी सा सुनेगी तो थारी खैर कोनी। राजश्री पहले पल्लू में मुंह दबाकर हंसी और फिर होठों पर उंगली रख चुप रहने का इशारा किया। नई दुल्हन मायूस सी खिड़की से बाहर देख रही थी। रात होने में ज्यादा समय नहीं था। सूरज देव अस्त हो चुके थे। वह बाहर देख रही थी कि खिड़की से एक हाथ ऊपर आया। उसकी चीख निकलते निकलते बची। उसने झांक कर देखा, उसका पति खड़ा था। हाथ में एक पर्ची थी। उसे थमा वह तेजी से चला गया। वह पर्ची पढ़ना चाहती थी कि बाहर से पद्मनी जीजी की रोबदार आवाज गूंजी, दुल्हन ने तैयार करो, जावे को टाइम हो गयो। नई पोशाक ले जा माधव की बहुरिया, वाने जे पोशाक दे दे। माधव की बहुरिया आनंदी बाहर आई। माधव अर्जुन का बड़ा भाई था। नई दुल्हन ने पीठ फेर तुरंत पर्ची पढ़ी। ले जो पोशाक, जल्दी पहन और तैयार हो जा। आज गुलाबी रंग की पोशाक सामने थी। नई दुल्हन तैयार होकर बाहर आ गई थी। वो उस पर्ची में लिखे शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश कर रही थी, पर समझ नहीं पा रही थी क्या लिखा था। अर्जुन ने उस पर्ची में वह पढ़कर बेचैन क्यों हो रही थी। नई दुल्हन का श्रृंगार किया जा रहा था। बालों में सुगंधित गजरा, होठों पर लाली, आंखों में कजरा, वस्त्रों पर सुगंधित इत्र लगाकर उसे बाहर ले आया गया था। उसने घूंघट से अपने भरतार को ढूंढने की कोशिश की। ए दुल्हन, थाको ध्यान कट्ठे है, ये दूध पी। पद्मनी जीजी खुद गिलास लिए खड़ी थी। वह चौकी, मारू मन कोनी जीजी सा, ना पीऊं तो? उसने धीमे स्वर में पूछा था। जे लो, मारी तो कद्र कोनी। ए अर्जुन की माँ, थाको जे रिश्ता खातिर मन्ने करी मने। देख तू अपनी आंखों से, दुल्हन म्हारी बात काट रही से। अरे अट्ठे कुन की मजाल तो म्हारी बात काटे। पद्मनी जीजी साहब के गुस्से से सारी लुगाइयाँ थर थर काँप रही थी। सारे मर्द घोर आश्चर्य में थे। अर्जुन की माँ दौड़कर आई और पद्मनी जीजी के हाथ से गिलास लेकर उसके मुंह में लगा दिया। पी ले चुपचाप, ना नुकुर मत कर। थाके पति की जिंदगी को सवाल है रे दुल्हन। जे प्रथा हो जान दे, हमारे परिवार को बचा ले दुल्हन। अर्जुन की माँ उसके कान में फुसफुसा रही थी। दुल्हन दूध पी गई। पालकी में बैठा दिया गया उसे। भीगी थी उसकी आंखें। अरे भोग कठे, लाओ जी थाल ले आओ, चालो उठाओ डोली। पद्मनी जीजी अब बोलती तो सबको सांप सूंघ जाता। मजाल है कोई उनकी बात काट दे। आज नई दुल्हन विस्मित नहीं थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें पनीली हो रही थी। उसे याद आ रहा था कि उसकी विवाहित सखियों ने तो उसे कुछ और ही बताया था। सुहाग रात के खूबसूरत पलों की सुनाई गई कहानी उसके दिल को भेद रही थी। कब होगा हमारा मिलन? हमारा पति कितनो चोखो है। उसने पालकी के पर्दे की ओर से एक निगाह चारों ओर फेंकी। पति को ना देख उदास हो गई। बैठे ही मिलूंगो। उसे पर्ची में लिखे शब्द याद आ गए। उसके गाल शर्म से गुलाबी हो गए। पद्मनी जीजी ने पालकी का पर्दा खोला। दुल्हन भयभीत हो गई। अरे जी सूरत पे बारह क्यों बाज रहे हैं दुल्हन? अरे पालकी रोको। पेड़ों के घने झुरमुट में पालकी रुक गई। ए माधव की बहुरिया, जाको चेहरा सही कर। जे तो रोनी सूरत बना सारी मेहनत पर पानी फेरे है थे समझाए ने। भोग घना जरूरी से।
और आज की प्रथा में थे। दोनों साध में जे प्रसाद लियो। पद्मनी जी का संबोधन सुन आनंदी भी डर गई। आनंदी ने नई दुल्हन का चेहरा गीले कपड़े से पोंछा। काजल बह आया था गालों पर। देख, तू संभाल ले खुद को, अठे जे ही प्रथा है। तू रोवेगी तो थारे मर्द की उम्र कम हो जासी। माने देख, मैं पूरे 5 दिना बाद अपने पति संग सोई। जे बेशर्मी है आपने परिवार पर, ऊपर की ब्याद तो आएगी ही। गांव वाला भी नाराज हो जासी। थाको पति लूलो लंगड़ो हो जासी, फिर काहे करिया। नई दुल्हन ने आश्चर्य से उसे देखा। अरे बठे मंदिर में पूजा ही तो होसी, रोना क्यों, चाल जे प्रसाद खा ले। गुलदाने का एक दाना उसे थमा और एक खुद ले उसने खाना शुरू कर दिया। शक की गुंजाइश नहीं थी, उसने भी खा लिया। बड़ा स्वादिष्ट था गुलदाना। पालकी का पर्दा गिर गया था। बेचैन नई दुल्हन शांत थी। धीरे धीरे उसकी पलकें बोझिल हो रही थी। थोड़ी देर में नींद ने या बेहोशी ने उसे अपने आगोश में जकड़ लिया था। अर्जुन गर्म खून और नई सोच का युवक था, पीछा कर रहा था। वह जानना चाहता था कि आखिर माजरा क्या है। पालकी के पीछे पीछे दूरी बनाते हुए चल रहा था। मंदिर सामने ही था। पालकी मंदिर में रख दी गई थी। एक व्यक्ति जो लाठी लिए था, उसने पद्मनी जी के कान में पता नहीं क्या कहा। वे उठकर खड़ी हो गई। अर्जुन चुपचाप देख रहा था। पालकी वहीं रखी थी। औरतों का घेरा बनाकर नाचने का आदेश मिला था। पद्मनी जी पालकी के पास बैठी थी। अर्जुन को कुछ भी गलत नहीं दिख रहा था। सुगंध, फिर वातावरण इतना सुगंधित हो गया कि उस सुगंध से अर्जुन पर मदहोशी छाने लगी। वह थोड़ी देर जबरन नजर गड़ाए मंदिर में देखने का प्रयास करता रहा। फिर उधर पालकी अहाते में पहुंच चुकी थी। वहां तो पद्मनी जी भी नहीं जाती थी। ऊंची ऊंची दीवारें और उनके पीछे क्या था, किसी को नहीं पता। सुबह के 4 बज रहे थे। अब तक पालकी को वहां से ले जाने का आदेश ना मिला था। पद्मनी जी की बेचैनी बढ़ रही थी। थोड़ी देर में एक सेविका आई। पालकी अट्ठे से जावेगी तो सही, पर नई दुल्हन न जावेगी। वो 3 दिना अट्ठे ही रहेगी, देवतारी सेवा करेगी। अभी नक्षत्र ठीक कोनी, गांव पर बड़ी विपदा आने वाली है। था कि नई दुल्हन की साधना ही विपत्ति टालेगी। काई कह रहे हो आप, अठे से खाली पालकी जासी तो गांव में बवाल मच जासी। गांव वाला पहले से ही असंतोष दिखावे है। जा नई दुल्हन रो, घर वालों बावलो सी। पद्मनी जी घबरा गई। खाली कोनी जावे, वाकी व्यवस्था हो जासी। थाको इतनो ध्यान राखनो है कि नई दुल्हन थारे कन्ने रहे, बस काम हो जासी थे। पूजा पाठ करो, दोष बताओ, वह था की मर्जी। थाको रहना पड़ोगो नई दुल्हन साथ। ध्यान रहे वाके कने को नहीं आवे। 3 दिना बाद आके ले जाना अठे से, सेविका बोली। पर सुनो तो थे, नई दुल्हन अठे से जब जावेगी तो के बोलेगी। वो बता देगी कि वो अठे ही थी 3 दिना। फिर सब प्रथा पर भरोसा को नहीं करेंगे। थे भेज दियो। पद्मनी जी पहली बार घबरा गई थी। वाकी चिंता आप को नहीं करो, वाको अठे इंतजाम है। थे वो करो जो हमने कहा है। अब जाओ, सेविका ने आदेश देते हुए कहा। पद्मनी जी उस दिन खुद डर गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था। हर बार पालकी लाती थी, पर इतने दिन कोई दुल्हन ना रोकी गई। चिंता हो रही थी उन्हें कि किसी को सच्चाई पता पड़ गई तो क्या होगा। पालकी अर्जुन के घर पहुंच चुकी थी। अर्जुन की माँ दौड़कर आई। नई दुल्हन को हालचाल लेना था। अर्जुन का भी कुछ पता नहीं था। पूरी रात सब अर्जुन को तलाशते रहे, पर वह नहीं मिला। अर्जुन की माँ के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। ए अर्जुन की माई, पालकी छोड़,
पहले सावित्री तुझे बता कि थाने रोनी सूरत क्यों बना रखी है। जे गांव प्रथा में वर्षों से चाल रही है। था के परिवार में पहली बार दुल्हन आई के थे लोग जो अविश्वास कर रहे हो। वाको परिणाम था के सामने जल्दी आवगो। पद्मनी जीजी की गंभीर आवाज सुन अर्जुन की माई उनके पैरों में गिर पड़ी। अविश्वास कोनी जीजी, अर्जुन शहर में पढ़े लिखो, वो कौन समझे जे बात, बस थोड़ी चिंता लाग रही मने। अर्जुन दिसो कौन रात से जाने कठो चलो गयो मारो पूत। अर्जुन की माई बिलक उठी। देख लो गांव के सगरा लोग, अविश्वास को नतीजो है जे, जो तुम लोग देवता पे जे प्रथा पे भरोसी ना करोगी तो ऐसी विपत आन पड़ेगी। अब अर्जुन का ठे है पता कोनी। अरे देवता ने ढोक लगाओ, माफी मांगो, कहकर पद्मनी जीजी झुक गई उस दिशा में जिधर मंदिर था। गांव के लोग तुरंत देवता से क्षमा याचना करने लगे। थोड़ी देर में ही 2 लोग अर्जुन को लिए वहां आ गए। अर्जुन अब भी पूरी तरह से होश में नहीं था। पद्मनी जीजी, ये छोकरो मंदिर के कने बेहोश पड़ो मिलो, हम काम के लिए जा रहे, तब देखा हमें इसका ठिकाना नहीं पता, सो आपके पास ले आए। वो आदमी जब बोले तो पद्मनी जीजी समेत सबने उधर देखा और देखते ही चौंक पड़े। जे देखो देवता को प्रताप, रात भर ढूंढो तो ना खोज पाए सगरा लोग। देवता ने तुरंत भेज दियो जे करम है अर्जुन के, बठे अपनी शंखा लेकर गयो और खुद ही अचेत हो गयो। सुन ले अर्जुन की माँ, अपने छोरा ने समझा प्रथा तो होगी, वाके या तेरे कारण हम गांव पर विपद न आने देंगे। गांव के औरत आदमी सब जय जयकार कर रहे थे देवता की। अर्जुन की माँ पद्मनी जीजी के पैरों में गिर पड़ी। चूक होगी जीजी, बड़ी चूक होगी, मने गलती सुधारो को मौका दे दो जीजी। गलती तो सुधारनी पड़े है। सुनो गांव के सगरा लोग, जे प्रथा पे आंख को नहीं उठानी, अब तो प्रायश्चित करनो पड़ेगो। सुन अर्जुन की माई, 3 दिन राथा की दुल्हन मारे कन्ने रवेगी। तू कोठरी तैयार करवा, बिंद बिंद नीरो मिलन अब 3 दिनों बाद होगो। पद्मनी जीजी ने हुक्म सुनाया। जो हुक्म जीजी था कि हर बात मेरे माथे पर। आनंदी कोठरी तैयार कर दे और माधव ले जा अर्जुन ने अपने कन्ने। जाफे नजर राखिए छोरा, ये ढीठ सुने कोनी। अर्जुन की माई बेटे की दशा देख बौखला गई थी। नई दुल्हन अब भी पालकी में थी। पद्मनी जीजी ने थाल खोला, उसमें सोने के सिक्के, गहने और प्रसाद के लड्डू थे। ले झोली कर था के लाडले के काम बिगाड़ो। आज भी सोनो आतो, पर थे लोग सुनी कोनी। उसमें एक पत्र भी रखा था। पद्मनी जीजी ने उठाया और पढ़ना शुरू किया। जे प्रथा न मानने वालों के अब से औलाद नहीं होगी। अब इस प्रथा में सुधार किया जा रहा है। इस गांव और आसपास के सभी गांव को सूचित कर दो कि अब भोग प्रथा में गांव की बेटियां और दुल्हनों सभी को मंदिर आकर देवता की सेवा करनी होगी। बेटी 15 वर्ष की हो तो पहले देवता को भोग लगाओ और दुल्हन आवे तो पहले देवता की सेवा करे। 3 दिन तब ससुराल में रहे जाकर। सुनते ही सबने फिर जयकार के नारे लगाए। पद्मनी जीजी ने सबकी ओर देखा और बोली, अब तो कोई सवाल कोनी। तुम सब लोग जे जान लो कि देवता की कृपा से हम सबकी जिंदगी सुधरेगी। फसल अच्छी होवे, पैसा की कमी ना होवे, घर में सुख शांति है, गांव की और उन्नति होवे, तो कोई सोचनरी बात कोनी। जे हो देवतारी, हम आपकी बात को नहीं टाले। अब से हम सब बढ़ चढ़कर भोग लगावे। कहकर सब चले गए। सुनो अर्जुन री माई, 3 दिना थारी बींदनी जाप करेगी। अर्जुन ने रोकवो थारो काम, उसने देवता को नाराज करो है तो नई दुल्हन जाप कर देवता को प्रसन्न करेगी। मने कोई ऊंच नीच नहीं चाहिए। माधवरी लुगाई को बुला। नई दुल्हन ने कोठरी में पहुंचाए। अर्जुन की माई ने हामी सिर हिला दिया, लेकिन अर्जुन
क्या वह मानने वाला था? यह सब उसे होश आ गया था। होश आते ही वह उठा और अपना सिर पकड़ बैठ गया। आंखों में रात का दृश्य घूम रहा था। सब ठीक चल रहा था, पर वह बेहोश क्यों हुआ? वह उस सुगंध का रहस्य नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उस जंगल में इतनी तेज सुगंध क्यों और कहां से आई। वह सुगंध धूप की तो नहीं थी। उठ गयो छोरा, थाने तो मारे कलेजो ही हिला दियो। कठे गयो थो, अब ऐसी भूल दोबारा ना करिए। अर्जुन की माई ने अपने बेटे का सिर सहलाते हुए कहा, माई, मारी दुल्हन कट्ठी है, बात करनी है। हो गई ना प्रथा, अब तो मिलन देवा से। अर्जुन उठते हुए बोला, देख छोरा, तूने शंका कर देवता को नाराज कर दियो। तेरे प्राण रक्षा खातिर नई दुल्हन 3 दिना जाप करेगी, तो तू 3 दिना बाद ही नई दुल्हन से बात कर पावे। भारी बात मान, मन से सब संदेह मिटा दे। देवतारो प्रताप है कि तू ठीक है, तने दीख को नहीं रहा कि तू काल के मुंह से लोटो है। अर्जुन की जिद पर उसकी माई को गुस्सा आ गया। माई, कोई देवता वेवता को नहीं, तू मैंने बता कि जंगल में इतनी तेज सुगंध कट्ठे से आवेगी। मैं वठे दिन में भी गया हूँ, तब तो कोई सुगंध ना थी। जे परपंच है, धोखा है, मैं ना करूँ विश्वास। अर्जुन गुस्से से बावला हो रहा था। चुप! माई का हाथ अर्जुन के मुंह पर था। थे समझाओ अर्जुन के बापू, म्हारी तो सुने को ना। बावलो हो गयो छोरो, समझ में को नहीं आओ। पूरी रात जान संसत में पड़ी कि कट हो गयो। और जे माई तू समझे को नहीं, जे सब परपंच पद्मनी जी ने फैला रखियो है, तने उन पे इतनो विश्वास क्यों? मैं सच्चाई रे वास्ते लड़ूंगो, चाहे प्राण ही निकल जाए। अर्जुन उबल रहा था। ए छोरा, हंसी समझे है कि जे गांव वाले और आसपास के गांव वाले सब जे प्रथा में विश्वास करे हैं, तन्ने जरा सा भी अंदेशो है कि एक पल में हम समाज से बाहर कर दिए जाएंगे। जान पे सांसत आएगी सो अलग। खबरदार, जो तन्ने घर की चौखट लांगी। अर्जुन के बाबूजी भगत सिंह का गुस्से से भरा स्वर गूंजा। हे माधव, तालो चाबी घाली कमरा में बंद कर दे। अठे बावले ने बवाल मच जाएगे। जे तो समझे कोनी, सही कहे है जीजी। शहर दिमाग खराब दे छोरन को। भगत सिंह फिर अपने बेटे को संबोधित करते हुए बोला, नई दुल्हन ठीक से देखी तेने? घबरा तो नहीं रही? रसोई में काम करती? आनंदी, सावित्री जी ने पूछा आनंदी से। माँ जी, रोज जैसी कोनी, आज तुम्हारे से बात भी कोनी की। काल तक तो तमाम प्रश्न करे, आज घूंघट में हाथ पांव भी ढके बैठी। आनंदी ने खाने के थाल लगाते हुए कहा, ला मन्ने दे थाल, मैं ले जाऊं वाके कन्ने। बेचारी छोरी प्रथा से डर गई। पद्मनी जीजी से कहूं मन्ने वाके कन्ने जाने दे। सावित्री 2 थाल उठा चल दी। ए तू काठे चाली, थाल अट्ठे ही रख। था कि नहीं दुल्हन देवता रोज आप कर रही है, वाके बाद ही भोजन करेगी। मैं पकड़ा देऊं, तू जा अट्ठे से काम देख। सावित्री को देख पद्मनी जीजी गरज उठी। सावित्री ठिठक खड़ी हो गई। उसने कोठरी में झांकना चाहा, पर पद्मनी जीजी ने अपनी खाट कोठरी के दरवाजे पर ही डाल रखी थी। वह मायूस सी लौट आई। पता नहीं नई दुल्हन के हाल में होगी। कल तो पद्मनी जीजी ने तन्ने दुल्हन साथ रहने दियो, आज ऐसो व्यवहार क्यों कर रही हो? सावित्री ने बेमन से रोटी तोड़ते हुए आनंदी से कहा, वो ही तो माँ जी, वो उम्र की कच्ची और भोली है, पता नहीं घबरा रही होगी। बना सा के हाल क्या है माँ जी? घनो रोस होगो। माँ जी, 5 दिना की प्रथा तो पहली दफा हो रही है, अचरज हो रहो मैंने तो। आनंदी ने बर्तन उठाते हुए कहा, मंदिर में तो भजन ही होवे है, पालकी तो सामने ही रवे है।
वठे तो कोई झोल कोनी। चाल छोड़, भोर में जल्दी उठनी है, तो सो जो काम का निपटा के, सावित्री बोली और आंगन में लगी चारपाई पर जाब लेटी। कोने में पद्मनी जीजी के खराटे गूंज रहे थे। कोठरी के द्वार भीतर से बंद थे। सुबह 3 बजे पद्मनी जीजी ने कोठरी का दरवाजा खटखटाया। घूंघट काढ़े नई दुल्हन ने जल्दी से दरवाजा खोला। चल जल्दी से फारिग हो जा, हमारे साथ चल, घर में शौचालय कोनी, बाहर जानो पड़े, नहा धोकर बैठ जा। वह नई दुल्हन पद्मनी जीजी के साथ जाकर लौट आई। आंगन के ही कोने में स्नानघर था। जाकर 2 लोटा पानी डालकर कोठरी में आ गई। 5 बजे आनंदी उठ गई तो वह नई दुल्हन को उठाने पहुंची। जैसे ही वह कोठरी के दरवाजे पर पहुंची, कट्ठे जा रही है माधव की लुगाई। नई दुल्हन फारिग होली, नहा धोकर पाठ कर रही है। खलल मत डाल वाके ध्यान में। पद्मनी जीजी इतने तड़के, हाँ तो पूजा अर्चना तो ब्रह्म मुहूर्त में ही होवे। मने चिंता है नई दुल्हन की, सो मैं जाग रही हूँ सवेरे से। पद्मनी जीजी ने जवाब देकर मुंह फेर लिया। पद्मनी जीजी नई दुल्हन कोठरी में ही रहेगी के, और रस्में भी तो करनी से, वे कब होवेगी? आनंदी डरते डरते बोली, अरे जे थारे घर की ही नई दुल्हन है, 3 दिना बाद कर लिए रस्में, अभी तू जा ठेसे, पूजा में विघ्न मत डाल। पद्मनी जीजी के चेहरे पर भी चिंता दिखाई दे रही थी। भेद खुल गया तो क्या होगा? सावित्री भी अजीब सी नजरों से उन्हें देख रही थी। वह आंगन में बैठी मक्खन निकाल रही थी। ऐसी परीक्षा पद्मनी जीजी ने कभी नहीं दी थी। पद्मनी को सभी गांव के बड़े छोटे पद्मनी जीजी के नाम से ही जानते हैं। सभी उन्हें पद्मनी जीजी का कहकर बुलाते हैं। उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन आज पद्मनी जीजी चिंतित थी। मन व्याकुल था। 10 बज गए थे दिन के जब वे औरत वहां आई। ये पद्मनी जीजी के साथ ही रहती थी। उन्होंने ढोक दी पद्मनी जीजी को। हाँ हाँ ठीक है, देर कर ली थी लोगन ने, टाइम को ख्याल कोनी थे सब लोगों ना। नई दुल्हन के पास रुको, मने काम सो जानो है, गाड़ी है बाहर। हाँ जीजी, ये निश्चित हो के जाओ, हम नई दुल्हन को ख्याल करेंगे। एक औरत घूंघट की ओट से बोली, ए अर्जुन की माई, नई दुल्हन कने थारे परिवार को कोई जन न जावे, ध्यान रखिए। अर्जुन के प्राण संकट में पड़ जासी, हमारी बात को मान रखिए। पद्मनी जीजी ने जाते जाते सावित्री से कहा, कहाँ गई ये किसी को नहीं पता। आनंदी ने खूब कोशिश की कोठरी में जाने की, लेकिन उन औरतों ने जाने नहीं दिया। अर्जुन भी 2 बार झांक गया था। नई दुल्हन घूंघट में सिमटी चुप बैठी थी। अर्जुन का खून खोल रहा था, आंखें लाल हो रही थी, पर सावित्री ने उसे रोक लिया था। 2 घंटे बाद पद्मनी जीजी लौटी तो आते ही उन्होंने ऐलान किया कि आज पालकी मंदिर जावेगी। देवता आस्था पर ही भक्त की भक्ति स्वीकार करते हैं। ये अर्जुन का परिवार शंका से घिरा है, तो यह प्रथा आज रात समाप्त हो जाएगी। जे के बोलो हो जीजी, हमारे लोगन के मन में शंका ना जीजी, हम पूरी आस्था से यह प्रथा निभा रहे हैं। सावित्री को बहुत बुरा लगा था। थे अब को नहीं प्रसन्न मत करो अर्जुन की माई, शाम के लिए लापसी बनवा दो। नई दुल्हन आज लापसी का भोग लगावे जाएगी, रात में ही वापस आ जाएगी। मुश्किल से 4 घंटों को काम है। थे आपने रस्मा की तैयारी भी कर ले ओ। पद्मनी जीजी इतना कहकर चुप हो गई। अर्जुन भी यह सब सुन रहा था। एक और तो अपनी पत्नी से मिलने की चाह मन को प्रफुल्लित कर रही थी, तो दूसरी ओर
पद्मनी जीजी के व्यवहार पर संदेह हो रहा था। उसका मन कह रहा था कि दाल में कुछ काला है। इस प्रथा का मतलब क्या है? शाम का धुंधलका छा गया था। भोग की लापसी बनकर तैयार हो गई थी। पालकी लेकर कहार आ गए थे। नई दुल्हन घूंघट में लिपटी उन औरतों के बीच में थी। वह पालकी में बैठ गई, पर अर्जुन चौंक गया। कुछ तो अलग था। मेरी पत्नी है जे, थोड़ी लंबी नहीं लग रही भाभी सा? मने तो गड़बड़ लाग रही। आपने देखा नहीं, नई दुल्हन ने लंबी सी लग रही है। बन्ना सा आप चुप बैठो, अभी बवाल मच जाएगी। मैं भी जा रही हूँ मंदिर। देखो आज मैं सच पता लगावे की कोशिश करूंगी। आनंदी कान में फुसफुसाई। माधव की लुगाई, चाल जल्दी कर के खुसुर खुसुर करवे में लाग रही है। लौट के भी आनो है कल के भोग के लिए। मने दूसरे गांव भी जानो है। पद्मनी जीजी ने जलती नजरों से आनंदी को देखा। आनंदी को आज थाल थमा दिया गया था। वह चाहकर भी पालकी के पास नहीं जा पाई। मंदिर में पालकी रख दी गई थी। थोड़ी देर भजन कीर्तन होता रहा। आनंदी को कुछ भी अजीब ना लगा। पालकी चल पड़ी थी। थोड़ी देर में पालकी आंगन में थी। नई दुल्हन पालकी में सोई पड़ी थी। लो संभालो अपनी नई दुल्हन, जे लो देवता की कृपा। थाल का कपड़ा हटाया गया। नोटों की गड्डियां रखी थी। देख ले सावित्री, सब्र को फल हमेशा मीठा होवे है। पद्मनी जीजी भूल चूक माफ कर दीजो। आप रुको, रस्में भी करवा कर जाओ। सावित्री उनके पैर छूकर बोली, ना थे थारी रस्में करो, नई दुल्हन सुस्त होवे तो। चिंता मत करियो, व्रत के कारण ऐसा हो जावे, कहकर पद्मनी जीजी चली गई। नई दुल्हन अब भी पालकी में पड़ी थी। आनंदी उसे निकालने गई। दुल्हन दुल्हन उठ जा, अरे कुछ बोल, आंखें तो खोल। माँ जी, आनंदी ने जोर से सावित्री को आवाज लगाई। के हुआ आनंदी, जे निकली नहीं पालकी से? अरे दुल्हन उठ जा, आजा बाहर, खाना खा ले। सावित्री वहीं खाट पर बैठी बैठी बोली। आनंदी के बार बार गाल थपथपाने पर नई दुल्हन जैसे तैसे पालकी से निकली। चेहरा सफेद पड़ गया था, बदन में जान नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि शरीर का सारा खून निचोड़ लिया गया हो। वह चल भी नहीं पा रही थी, आंखें खुल नहीं रही थी। सावित्री उसे देखकर घबरा गई। हे राम, जे के हाल हो गयो छोरी को, जे तो बीमार सी लाग रही है। जा आनंदी, पद्मनी जीजी ने बुलाला। सावित्री ने घबरा कर कहा, अरे माँ जी, पद्मनी जीजी को के काम, डॉक्टर ने बुला लाऊं के? आनंदी ने कहा तो सही था, पर सावित्री सहमत नहीं थी। पद्मनी जीजी ने बुलाला, डॉक्टर को के काम? सावित्री गुस्से से बोली। ए माँ, दरवाजा खोल, के हो रहा है बाहर? कौन बीमार हो गयो? ए माई, मैं दरवाजे तोड़ दूंगा। अर्जुन की गुस्से से भरे स्वर में से सावित्री कांप गई। माधव, चुप करा ले भाया, अंधेर हो जावेगी। दुल्हन को हाल देख, जाने के करोगा छोरा। सावित्री ने माधव को इशारा कर अर्जुन को समझाने को कहा। आनंदी अकेले ही लौटी तो सावित्री चौंक पड़ी। पद्मनी जीजी कट्ठे हैरी, तू अकेली ही आई? पद्मनी जीजी तो दूसरे गांव चली गई माँ जी। उनके सेवक ने यही बोला। अब डॉक्टर ने बुला लाऊं? आनंदी ने नई दुल्हन की ओर देखते हुए कहा, जो खाट पर औंधी पड़ी थी। सावित्री सोच में पड़ी हुई थी। उधर अर्जुन जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। सावित्री को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। क्या हुआ था नई दुल्हन के साथ? क्या सावित्री डॉक्टर को बुलाने देगी? आगे क्या होगा? मंदिर का क्या है रहस्य, जानेंगे अगले भाग में। अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी जरूर करें।
धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे कहानी के अगले भाग में।